x को t, तो ये आ जाएगा 2t/1 प्लस t की पावर 8। ठीक है, बस। अब देखो, या तो इसको ब्रेक कर दो, है ना, या फिर क्या करो कि अब ट्रिग्नोमेट्री से जाओगे पर बैक सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आ जाएगी। ये दिख रहा है ना, 1+√x की पावर k1 और 1+√x की पावर k2, तो ये क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ा गया है। तो ऐसे लिख के देख लो, एक तो t की पावर 7 पे और एक t की पावर 8 पे, और अब इसका जब एलसीएम लोगे तो 1+t की पावर 8 ही आएगा। अब कुछ ऊपर ऐसे बैलेंस आउट करो कि ये आपसे सीधा बन जाए। ठीक है, हाँ, 1+√x कोई t मान लो, वो भी बेहतर है। ठीक है, चलो वो तो ठीक है। हाँ, तो सोचो भाई इसमें, है ना, ठीक है, कि बीच में क्या रखें, बीच में माइनस रख के देखो एक बार कि क्या बन रहा है ना। ठीक है, आई थिंक माइनस रखने से बन जाना चाहिए, क्योंकि 1+t और 1, तो t बच रहा है ना, तो 2 से मल्टी मतलब 2 और बाहर कर दें इसे। मेरे हिसाब से 2 नहीं, 2 बाहर ही रहने दें, ये 2 मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, +-1 ही कर लो, वो भी बेहतर है। हाँ, वो और आइडिया सही है, वो ठीक है, वो लॉजिकल है। ठीक है, चलो ये भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी, और क्या डॉक्टर? डन। 5 में क्लासिक बन रहा है, बन नहीं पाया। 5 सबसे पहले साइन थीटा को टी पुट कर दिया कि सबसे पहले, बस। तो ये तो e की पावर t, और ये cos थीटा d थीटा dt। अब अंदर देख लो, तो ये 3t-4t³ और t। ठीक है, और सी में फॉर ऑल, और फॉर ऑल आर के कारण, हाँ, π/2 पर डिफाइन नहीं हो। ठीक है, मन π/2 मान डाल सकते, क्योंकि वो 10x है ना एक फंक्शन। आंसर सी क्यों दिया है? एक मिनट भाई, तुम्हारे एफ ऑफ एक्स कितना है? सेक्स स्क्वायर। जी ऑफ एक्स कितना है? 10x। तो ये बोल रहे कि बराबर है, तो एफ डैश जो है सेक्स स्क्वायर, और ये भी सेक्स स्क्वायर, है ना, 4x बिलोंग्स टू आर। तो ये π/2 पर नहीं चलेगा ना। ठीक है, ये π/2 पर नहीं चलेगा। तो एक मिनट, फिफ्थ में आंसर क्या दे रखा है? कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ। फोर्थ में आंसर दे रखा है ए, सी और डी। ए, सी और डी। नहीं, मतलब ये थोड़ा सा वो है यार, गलत बात है। मतलब आप समझ रहे हो, आर बोलना, आर बोला इसलिए गलत हो गया आपने, क्योंकि ये दोनों वैसे सेम फंक्शन है, बट π/2 डोमेन में नहीं आता है। अब इसमें लॉजिक क्या दे रहे हैं मैं बताता हूँ, है ना। अब ये लॉजिक क्या देंगे, अगर आप पढ़ोगे सॉल्यूशन वगैरह तो शायद दे रखा होगा कि π/2 पर दोनों वैसे भी इंफिनिटी टेंड करते हैं, और दो इंफिनिटी बराबर ही होंगे। पर अपने को पता है दो इंफिनिटी कंपेयर नहीं करते हैं, अपन दो इंफिनिटी कंपेयर नहीं करते हैं, है ना, मतलब आप दो इंफिनिटी कंपेयर कर ही नहीं सकते, है ना। पर इसमें लॉजिक ये जाएगा, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है, इसलिए सेम कर रहे होंगे। ठीक है, छोड़ दो, ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वैसे एक गलत ऑप्शन। ठीक है, वैसे ये नहीं आना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि π/2 डोमेन में नहीं है, तो आर नहीं लिख सकते आप। ठीक है, 6, 7। हाँ, ये कर लोगे क्या फिर आगे? ठीक है भाई, इसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डाउट। सेवंथ में ए नहीं आ रहा है ऑप्शन, ए नहीं आ रहा है। अरे r/n 1/n कर दिया क्या? इसको ऐसे कर लो,
2 टाइम्स आर बाई एन, ठीक है। ये 1/n तो रहने दो बाहर, और यहाँ पे आ गया 3 थीटा माइनस 2 आर बाई एन, और यहाँ पे आ गया कि एन थीटा है ना, एन से डिवाइड कर देते तो ये आ जाएगा थीटा प्लस 2 आर बाई एन, ठीक है। आर बाई एन को एक्स कर देते हैं, ठीक है। 3 थीटा माइनस एक्स और थीटा प्लस 2x, और ये dx, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। नहीं हो पाएगा, ठीक, 0 से लेके थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट। अब यहाँ से यार वो फंक्शन तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे वो? इसमें तुम देख लेना, इस क्वाड्रेटिक में जो है के डबल लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। या फिर तुमको अगर याद हो तो ये वो भी है, पता है, ये है अल्फा, अल्फा माइनस एक्स और बीटा प्लस एक्स, नहीं यार वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। वो होता है अल्फा, नहीं वो नहीं है ना, ठीक है, वो नहीं है, उल्टा है, ठीक है, के डबल ही करो फिर, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सेवंथ का डी कैसे आया? एफ ऑफ थीटा इज इनवर्टिबल, तो थीटा निकालो ना भाई, मतलब ये सॉरी, एफ ऑफ थीटा निकालो ना, क्या आ रहा है? हाँ तो भाई इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, भाई इसको है ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। बी सही है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये आ गया कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये थीटा बाई 2, और ये 0 से लेकर थीटा, ये निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। इसमें थीटा पुट करोगे, थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, थीटा बाई 2 बाई थीटा, हाफ हाफ मतलब पाई बाई 6, और 0 पुट करोगे तो माइनस, तो ये प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। ये आ रहा है थीटा बाई 2 सिर्फ मेरा, तो ये तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है ना। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में रेंज कुछ नहीं देते ना, तो रेंज आर मानो, रेंज कुछ नहीं है तो रेंज आर मानो, ठीक है। रेंज कुछ नहीं है तो रेंज आर मान के कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, नाइन्थ में जे कैसे निकाले? एक मिनट, नाइन्थ में जे कैसे निकाले? साइन एक्स अपॉन मॉड एक्स है ना, क्या भाई फॉर्मूला, हाँ हाँ, नहीं भाई आप तो ये देख लो, इसको डिफाइन, मतलब ये चीज पाई पे डिफाइन होगी बस, ठीक है। बस पाई वाई इंटरवल देख लो ना बस, और एक इंटरवल पे जो आंसर आ रहा है वही सब पे ही आ रहा होगा, समझे? प्लस माइनस 7 बार इकट्ठा हो जाएगा, और क्या, के की वैल्यू पाई आएगी, चेक कर लेना। अच्छा के जे की दिक्कत है, सॉरी सॉरी, जे में क्या दिक्कत है? जे में दिक्कत है तुमको, 0 पे दिक्कत समझ आ रही है इसमें? एक तो तुम सबसे पहले इसको टेन इनवर्स नहीं लिख सकते, सबसे पहले इसको टेन इनवर्स नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो सबसे पहले जे को ऐसे तोड़ो कि -1 से 0 और 0 से लेकर 2, समझे बात को? तो इस वाले में क्या सारे पॉजिटिव है ना, तो पाई बाई 2 कर देना, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स मिलाकर। पर इसमें क्या वो दिक्कत है, इसमें वो पाई वगैरह ऐड करना पड़ेगा, और वो क्योंकि नेगेटिव है ना, एक्स एक्स लेस देन 0 पर कोट इनवर्स 1/x जो है वो, हाँ वो सब करोगे, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 11 12, डन भाई। 10 का बी इवन कैसे? 10 का बी इवन कैसे भाई, क्लास में करवा रखा है, जी ऑफ माइनस एक्स लिखो ना, बात ही खत्म। ये इवन कैसे, तुमने कैसे चेक किया? हाँ, बस वैसे कोई होगा, तो 0 से लेके -x और t की जगह -z डाल दो, ठीक है। ए भाई चेक कर लो ना, ये अंदर वाला फंक्शन क्या आ रहा है,
ये अंदर वाला फंक्शन जो है इवन है ना, इवन ही आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो ना यार, क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, सब एक जैसे ही है। एक मिनट, 10वें में करेक्शन है एक आंसर में, हाँ 10वें में करेक्शन है, 10वें का आंसर है ए सी और डी, पीछे बी दे रखा, बी काट देना, ठीक है, ए सी डी है। हाँ क्लास में हुआ तो उस टाइम हो गया था वो, ठीक है, आंसर में करेक्शन है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ जी 11 12 13 हो गए, ए सी डी ही दिया है, ठीक है। 13 मेरे पास पुराना वाला है, 13 14 15 14, 14 में क्या हो गया, इसको रेस्टलेस करो, इस पार्ट, इस पूरे पार्ट को, ये अल्फा है ना, ये बीटा है ना, खत्म कर दो इसे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर अलग अलग डिवाइड फिर बन जाएगा। हाँ जी 16 डन। क्वेश्चन नंबर 1 2, केवल डी आ रहा है, 16 में बी नहीं आ रहा है, एक मिनट। ओ भाई तुमने पता नहीं कैसे किया, मैंने है ना रूट एक्स को जो है कोस 2 थीटा डाला है, ठीक है, मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री में लेके चला गया, ये ऐसा बन जाता है 1 + कोस 1 - कोस, है ना, और फिर यहाँ से है ना एक्स की वैल्यू कोस स्क्वायर 2 थीटा, मैं ट्रिगो में घुस गया है ना, ठीक है, क्योंकि ट्रिग को थोड़ा सा आसान लगा मेरे को इसमें, तो ये आएगा 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा -2 और d थीटा, ठीक है, ओके। साइन स्क्वायर थीटा से क्यों किया, प्लस और माइनस दोनों है ना, तो कोस पे जाओ ना, ठीक है, वैसे करो। तो एक्चुअली ये जो आई वाला है ना, वो तो ऐसा आएगा कुछ कोट थीटा और साइन 4 थीटा, देख लेना। और जो जे वाला है ना, वो कुछ ऐसा आएगा कि टेन थीटा और साइन 4 थीटा। तो फिर वो चीज अप्लाई करना कि 2 टाइम्स है ना बाहर, दोनों को जोड़ दिया, आप सीधा आई प्लस जे लिख लो, सीधा आई माइनस जे लिख लो, है ना, फिर जल्दी हो जाएगा, ठीक। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 4 5, पैराग्राफ 2 समझ नहीं आ रहा है, पैराग्राफ 2 वो सवाल है तुमको समझ में आएगा भी नहीं, इसमें इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, एफ डैश ऑफ हाफ जीरो है ना, इसमें हाफ जीरो पुट करोगे ना, तो 3/2 भी जीरो आ जाएगा, और एफ डैश ऑफ 1/4 जीरो है ना, 1/4 पुट करोगे ना, 2 - 1/4 7/4 भी जीरो आ जाएगा, सिमेट्री वाला पॉइंट 1 पुट करना, 1 पे भी जीरो आ जाएगा, तो किसके कितने रूट हो गए एफ डैश के, 5 हो गए ना, तो एफ डबल डैश के कितने हो गए, 4 हो गए, समझ गए, ये वो सवाल हो गया। हाँ अब इसमें ये एफ डैश ऑफ x+1 है ना, तो ये जो बात पूरी लिखी है ना, इसमें x की जगह x+1 कर दो, तो एफ डैश ऑफ x+1 वुड बी इक्वल टू माइनस में x+1, ये तो ये 1 - x आ जाएगा नेगेटिव के साथ, ये कर लेना यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना, इसमें है ना किंग लगाना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - x आएगा, समझ जाओ, उससे जीरो आ जाएगा इसका आंसर, है ना, ओके। पांचवा सवाल वैसे गलत है, आप रहने दो, है ना, पांचवा सवाल गड़बड़ है ना, रहने दो, है ना? मत करो इसको, सवाल थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हो गए सारे, डन।
8 तक ही कर पाए है भाई, पक्की बात है क्या? 8 तक ही कर पाए। देखो भाई, ये क्लास में करवा रखा है, ये क्लास में करवा रखा है ना? और ये हो गया क्या? ये पूरा हो गया है ना? तो सिर्फ आपके एक ही डाउट बचता है ना? ये वाला 9, 10, 11 वाला, है ना? एक ही डाउट बचता है, इसको मैं तुमको बता देता हूँ, है ना? क्योंकि आगे वाले दोनों पैराग्राफ डन है ना, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि भाई इसमें ए वेरिएबल दिख गया क्या पूरा? ये पूरा फंक्शन ऑफ ए टाइप से दिख रहा है, क्योंकि 0 से लेकर ए और ऐसे। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया लेबनीज से विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एफ डैश ऑफ ए प्लस 3 प्लस 0। बस खत्म। इसको थोड़ी देर के लिए y बोल दो, तो ये dy बाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी -2y और इक्वल टू -3, है ना? दिख गया क्या? अब तो हो जाएगा, जैसे वेरिएबल सेपरेबल ही हो गया, सोल्व करना। ठीक है, ओके। जो आपका फंक्शन आएगा वो लिख देता हूँ। हाँ आकृति, तुम एक बार वो फंक्शन चेक कर लो। 3/2 माइनस 3/2 ई की पावर एक्स, ये आ रहा है क्या तुम्हारे? यही आया। ठीक है, चलो अब बताओ कि क्या दिक्कत है, कौन सा आंसर मैच नहीं हो रहा है? फर्स्ट वाले का क्या है, मतलब हाँ 9 का आंसर क्या? 9 का आंसर ए है ना? 9 वाले में क्या करो, 9 वाले में ये करो इस पूरी इक्वेशन में एक्स को 1 डाल दो, पूरी इक्वेशन में एक्स को 1 डाल दो, तो ये तो 0 हो जाएगा सेकंड वाला इंटीग्रेशन, और इधर 0 से 1 आ जाएगा, 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर देना, और एफ ऑफ 1 दे ही रखा है, 3 प्लस बी बी आ जाएगा सीधा, है ना? एक को, हाँ एक को, सॉरी एक्स को नहीं, सॉरी ए। ठीक है, चलिए बेटा है, ठीक है, ओके शुरू करें। रेडी? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हाँ जी भाई, हाँ सुनो, कितनी क्लास की, ये कौन सी क्लास होगी? एक तुमसे पूछना है मेरे को, क्लास नंबर 5, राइट? हाँ, ईमानदारी से बताइए, अब फ्लो बन गया वापस जैसा पहले था? आ गए फ्लो में? सब बढ़िया, मतलब वो फ्लो आ जाना चाहिए, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं वो सब ठीक है, वो फ्लो आ गया ना, ऑल गुड, मतलब गाड़ी वापस ट्रैक पर आ गई है ना? क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रैक पे आ गए मतलब, हाँ बस बस बस, वो होना चाहिए, बाकी तो होता रहेगा, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, डाउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, ये सब तो चलता रहेगा, बस सही है, मन में शांति होनी चाहिए असीम की, हाँ वी आर ऑन ट्रैक। बोर्ड की वजह से होमवर्क नहीं कर पा रहे, लास्ट 2 क्लास लाइव नहीं कर पाए, रिकॉर्डिंग देख लिए, फाइनली बोर्ड खत्म हो गया, बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, बोर्ड खत्म हो गया तो बहुत बहुत बधाई है आपको, अब पूरा फोकस यहीं पर है ना? कोई बात नहीं है ना शशांक, हाँ भाई तुम भी धीरे धीरे कर लोगे मैनेज, है ना? एक बार ये फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़ा बहुत जितना होमवर्क मैं दे रहा हूँ ना सीबीएसई वालों को, तुम उसका आधा ही करने की कोशिश कर लो यार, है ना? तुमको पूरा कटा कटा फील नहीं होगा, जैसे आज एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 थी, है ना? तो तुम एक्सरसाइज 2 ही कर लो यार, समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा करके रखो ताकि आपका फ्लो बना रहे, ठीक है, टूटे नहीं वो फ्लो बस, ठीक है?
बस पूरा कोई बात नहीं, ठीक है, आधा आधा कर लो जितना हो पा रहा है, क्योंकि देखो बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, पढ़ना वहां पर भी पड़ेगा, है ना, इसलिए। तबीयत बिगड़ गई, लास्ट 10 डेज से नहीं पढ़े थे, अभी स्लो हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा ट्रैक पे वापस। एक तबीयत का भी ध्यान रखो यार, है ना? गर्मियों में बीमार भी ज्यादा ही होते हैं। उठ नहीं पाते बस, हैं? क्या बात कर रहे हो, हैं? तुम तो अच्छे लोग हो। 1 मिनट, कौन था वो जो, मैं चला ब्लैक बुक करने, 4:30 बजे कौन उठता है, हैं? ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ठीक है, किसको किसको सलाह दी जा रही है? विट्ठल को सलाह दी जा रही है। अच्छा, किसके द्वारा दी जा रही है? प्रभात के द्वारा, सही है। ओ भाई सुनो, इस उम्र में, है ना, मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कभी कभी, है ना, एक आध दिन के लिए, तो इसमें से अगर 3-4 घंटे सोए ना, चलता है। कभी कभी, एक रेगुलर इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, पर कभी जोश नहीं आता अपने को, समझो, मतलब मैं ये मतलब शायद आप रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा जोश नहीं होता, आज तो मतलब मैं इतना पढ़ूंगा ना, इतना पढ़ूंगा, आता है ना जोश, उस जोश को यूज करो, समझ रहे हो, उस जोश को यूज करो, कि हाँ जिस दिन इच्छा होगी ना, बस उस दिन वो हम देखो 8 घंटे की नींद वो सब भूल जाओ, ठीक है, ओके, वो भूल जाओ बस, है ना। हाँ, अरे सर उसका बहुत हेडेक हो रहा है, अच्छा, हाँ, तो फिर हो सकता है। चलिए भाई शुरू करें, रेडी, गुड टू गो। ये वो इनइक्वलिटीज वाले सवाल है, थोड़े थोड़े याद आ रहे होंगे, थोड़े बहुत अभी देखो, है ना, देखते हैं। भाई ऐसा है कि मैंने जो है एफ डैश निकाला, तो 3x² log ऑफ एक्स क्यूब, 2x log ऑफ x², ठीक है भाई, है ना, ये 3 2 कट गए, तो x² माइनस एक्स अपॉन log x, ऐसा दिख जाएगा, ठीक है।
अच्छा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो कैन आई से f डैश इज पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए ना, लोग में 1 से ज्यादा तो ही पॉजिटिव, और x पर माइनस x में ये भी पॉजिटिव। और आप सुनना ध्यान से, तो f डैश जो है वो पॉजिटिव हो गया, है ना, फॉर x ग्रेटर देन 1, f ऑफ 1 0 है। तो मेरे में आपका पेन रुक रुक के चल रहा है, शुड आई रीजॉइन? हाँ, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, मेरे में भी चल रहा है, मेरे में भी चल रहा है। अरे बाप रे, एक मिनट, खट 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 खट, चल रहा है क्या? खट 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 खट, चल रहा है क्या? रुक रुक के चल रहा है। अरे यार, तो मेरे अंदर से दिक्कत है। एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुकना, मैं मिरर, 1 मिनट रुकना, तुम कुछ मत करो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। स्टॉप मिररिंग। खट 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 खट, खट 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 खट, ठीक है क्या? हम्म, ठीक है। हाँ, तो भाई ऐसा है कि 1 से आगे ग्राफ बनाना है ना? ये 1 है, 1 पे वैल्यू 0 है, और फिर एफ डैश पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग। तो ऐसा ग्राफ बना तो कुछ, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। और ग्राफ से समझ आता है कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है और ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक, सेकंड पे आ जाता है, क्योंकि कमेंट तो जी पर ही करना है। अब मैंने एफ के ऊपर इतनी मेहनत क्यों की, अभी समझ में आएगा तुमको। मैंने जी डैश निकाला, जी डैश आ गया 2x स्क्वायर माइनस log x एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, ये तो कंफर्म पॉजिटिव है 1 से आगे, ये मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी उठ गए तुम। तो ये तो पॉजिटिव है, अब इसको देखना है 2x स्क्वायर माइनस log x। तो इसको एक काम करें, इसको पॉजिटिव प्रूव करने के लिए मैंने कुछ इसको नया फंक्शन मान लिया। यार इसका थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर ऐसा जाएगा और log x ऐसा जाएगा। हम्म, तो मतलब देयर इज नो डाउट कि ये ज्यादा ही है, ये कम ही है। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आता है ना, तो भी आप इसका डेरिवेटिव निकाल कर, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा के लिए कैलकुलेशन करनी है। आपको ये समझ में आता है क्या कि ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये पूरा पॉजिटिव है। समझे बात को? तो इसका h डैश पॉजिटिव हो गया, h ऑफ 1 0 हो गया। तो समझ जाओ बात को कि इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 और फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो जी डैश कंप्लीटली पॉजिटिव आ गया, तो जी इंक्रीजिंग आ गया 1 से इंफिनिटी। समझे बात को? बढ़िया सवाल है। इनइक्वालिटीज का इस्तेमाल हुआ है ना? जो अपन पढ़ते ही हैं रोज थ्योरम वाले, पहले उसमें मोनोटोनिसिटी पढ़ते हैं। ग्राफ से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख लो, दोनों तरफ से। ओ भाई साहब, आज तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, क्या होगा पता नहीं। फोन से नेट चल रहा है, ठीक है, फोन से नेट कनेक्टेड है, फोन की बैटरी है 4%, आईपैड की बैटरी है 7%, इस पेंसिल की बैटरी है 2%। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना, मैनेज करना पड़ रहा है
है ना। यहाँ पे मैं मैनेजमेंट बहुत तगड़ा देख रहा हूँ ना। ठीक है, लैपटॉप की बैटरी तो ठीक है, बढ़िया है। हाँ हाँ, और चार्जर एक ही है। अरे भाई भाई, चार्जर एक ही है। हाँ, अरे चार्जर दो है, पर दूसरा वहां तुम समझ रहे हो, अभी मैं घर पर हूँ। अभी है ना, मैं उदयपुर में हूँ। अच्छा, आपकी आज क्लास रखने का एक और रीजन है ना, कि कल मैं ट्रैवल करूंगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा, है ना, तो कल क्लास नहीं लूंगा, इसलिए आज ले रहा हूँ मैं क्लास, है ना। ठीक है, होमवर्क भी दे दूंगा भरपूर, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। संडे को मत रखा करो, मेरे को पता है कार्तिक, संडे को तो हमेशा छुट्टी ही रखेंगे, पर मंडे को ऑफ रख रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है सर, एच ऑफ 10 कैसे होगा? और H of 1 2, अरे H of 1 2, भाई भाई भाई। तो भी ऊपर से ही चलेगा, यहाँ से ध्यान नहीं रहा है। H of 1 2, ठीक है। आज हम पूरी रात भर पढ़ लेंगे, खूब होमवर्क दीजिएगा, बढ़िया। दिन में सो जाओ, बढ़िया, है ना। ठीक है। हाँ, दिन में सो जाओ बढ़िया, 2-3 गिलास छाछ वाछ पी के, छाछ रायता ऐसे पी के, बढ़िया नींद आएगी। फिर उठो 4-5-6 बजे, बस बैठ जाओ, फिर है ना। अब हम अनशन पर बैठे हैं। सर मनन का कमेंट मत पढ़ना। यार, मतलब सीधा ही बोल दो कि सर मनन का कमेंट पढ़ो, मतलब ये क्या बात हुई? डायरेक्ट बोल दो ना, है? एक तो इस जूम के चैट बॉक्स में इतनी जल्दी स्क्रॉलिंग होती है, मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है बहुत बार। नहीं दिख रहा मेरे को तो, कोई पता नहीं कहाँ के, है ना? आज क्लास एक्सटेंड होगी, देखते हैं। फ्रॉम मनन टू एवरीवन, हमारे पैसे डूब गए। अच्छा, चार्ज मुझे फंसाया जा रहा है। ठीक है भाई, अब डूब गए तो डूब गए, क्या कर सकते हैं। F-3x² प्लस 12x प्लस a, ये आ गया। -3 से -1 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल इन विच f of x इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? ये वो वाली इंटरवल है जहां पर ये डिक्रीजिंग है और लार्जेस्ट है। -3 से -1 में ये नेगेटिव आना चाहिए f', और इसी में आना चाहिए, और ये लार्जेस्ट है। तो तुम समझते हो क्या कि -3 और -1 इसके रूट होने चाहिए, है ना, इसके रूट होने चाहिए। क्योंकि भाई साइन चेंज कहाँ होता है? साइन चेंज तो अल्फा बीटा जहाँ पे रूट आ रहा है वही होता है। तो ये बिल्कुल यही होना चाहिए, ये बिल्कुल यही होना चाहिए, इसका एक छोटा पार्ट भी हो सकता था, बट इन्होंने बोला है कि लार्जेस्ट है, तो फिर ये रूट ही है। ए की वैल्यू कितनी आ रही? 3 आ रही है। 3 आ रही है कि 9 आ रही है, क्या आ रही है? 9 आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, रेडी? हाँ, ये कर रखा अपन ने, कहीं किया होगा, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं पोल पे करवाऊं, है ना। पोल कहाँ गए? माउस तो खैर मेरे पास अभी भी नहीं है, बट ठीक है। ये पोल क्रिएट करने में टाइम लगता है इसमें। अब इसको लॉन्च भी करो वापस। जे एडवांस क्लियर हो जाएगा तो आपको चार्जर गिफ्ट कर देंगे। अरे शशांक, तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं कि चार्जर की कमी है, ऐसा नहीं है।
समय परिस्थितियां ऐसी है कि चार्जर एक ही है अभी। अभी बता रहा, अभी पड़ जाएगा पता है। अभी 9 लोगों ने अटेम्प्ट किया, जल्दी करो। पोल से क्वेश्चन हाइड हो जाता है क्या? स्क्रीन पे वही चलता है क्या? अच्छा। चलो जल्दी मार्क करो, क्वेश्चन लिख लिया करो भाई। एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2x² और 3ax+5 है ना? हाँ, इसको ड्रैग कर सकते हो तो ड्रैग कर लो ना यार। एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हो ना? फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। सही है, यही कर रहे हो। हाँ, तो डी लेस देन इक्वल टू 0 कर दोगे तो 4a+2 होल स्क्वायर -4 3 और 3a लेस देन इक्वल्स टू 0, ए बिलोंग्स टू, यहाँ से निकल जाएगा। इंटीग्रल वैल्यूज काउंट करनी है। ठीक है, 20 लोगों ने अटेम्प्ट किया, जल्दी करो। 21। हाँ जल्दी करो जल्दी करो, है ना? 22 मैं खत्म कर रहा हूँ, फॉलो है ना, मार्क करना हो तो कर दो। ठीक है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 से 4 आ गई थी क्या? है ना? क्या पूछा? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, है ना? लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 4 ही आ जाएगी। ठीक है भाई, चॉइस 2 पे सही है, 19 लोगों ने मार्क किए, सही है। ठीक है, ओके। चलिए, अब जो है अपन आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ जी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया। ओ, 1 2 3 4, 4 ही है, नंबर नहीं। अच्छा, मैं लार्जेस्ट पढ़ता नहीं, क्या पढ़ रहा था। हाँ ठीक है, दोनों एक ही थे लकीली। चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, लीडर बोर्ड का जुगाड़ करवाते हैं, है ना? करवाते हैं भाई लीडर बोर्ड का। मेंटी क्विज भी कर सकते हैं। पर मेंटी क्विज में यार फिर उसमें वो ही चलता है वो। अरे क्या, बैटरी खत्म हो गई, अभी भी 4% और 5% पे हूँ मैं। ये बढ़ क्यों नहीं रही है? अरे भाई, मतलब क्या, बढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम? क्या? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी लिखते हैं। फास्ट नेट चाहिए जूम के लिए। ये रुको रे तुम, हैं? तुम रुको रुको, फास्ट नेट और मैं सब ला दूंगा, है ना? cos² x -x⁻1/3 +3/4, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डेफिनेशन बोलना, प्रॉपर डेफिनेशन। एफ डैश 0 और नॉट डिफाइंड, ये है ना? एफ डैश 0 और एफ डैश नॉट डिफाइंड। हाँ, तो इसमें एफ डैश 0 वाले पॉइंट ही आएंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि cos² -½ आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड वाले पॉइंट है ही नहीं, है ना? डिसकंटिन्यूस नहीं आता सेशन, है ना? एफ डैश 0 और एफ डैश नॉट डिफाइंड, तो बस इसमें एफ डैश 0 वाले पॉइंट आप ढूंढ लो, है ना? ठीक है, जल्दी से। डी आया। 12 पॉइंट आ रहे हैं, 0 से लेके 6 पाई के बीच में, है ना?
तो एफ डैश अगर 0 करेंगे तो कोस पर एक्स जो है हाफ आ जाएगा, है ना, और 4 4 4 है ना, 12 आ रहा है, 4 + 4 + 4 एक बार में 4 आएंगे इसलिए, क्योंकि +-1/√2 दोनों है ना इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। x/2 कैसे आया? ओए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, -½ क्या क्या दिमाग लगा रहे हो तुम? कोस के अंदर ये गलत लिखा है, वैसे चॉइस हो जाएगी। ठीक है ठीक है, कोस स्क्वायर इक्वल टू हाफ है, ठीक है ठीक है। हाँ भाई रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, तुम 4:30 बजे मत उठा करो, ठीक है? 4:30 बजे उठ के बोल रहे हो बायो की क्लास में बैठा हूँ, नहीं ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास के पहले है ना ज्यादा कुछ, मेरे हिसाब से सीधा उठते ही क्लास में आ जाओ, ये ठीक रहता है। सीधा उठते ही क्लास में आ जाओ, ठीक है, फ्रेश माइंड, और बस। जो उससे पहले अगर पढ़ोगे तो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप ब्लैक बुक का होमवर्क करके क्लास में बैठ रहे हो तो फिर हो गया फिर, है ना, क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है। ब्लैक बुक खींच लेती है पूरा, जबरदस्त खींचती है ब्लैक बुक, है ना। 2 बजे सोए, 8 बजे उठे, बढ़िया है। हाँ भाई ये कल सवाल मिनिमम वाला करवाया था, याद आ रहा है क्या? कल सवाल करवाया था मिनिमम वाला। अगर -2 पर इस पर मैक्सिमा आ रहा है तो -2 पर वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए, -2 प्लस से भी, और -2 माइनस से भी, दोनों से बड़ी होनी चाहिए। तो बस नेबरहुड से बड़ा होना चाहिए ना, ठीक है। तो -2 पर वैल्यू तो आ रही है b² + 1, और इधर आ रही है -2 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 2, हाँ 2 - 0, बस ये आ गया, b² > 1 आ गया, मोड b≥1। ये ऑप्शन आ रहा है मेरे तो, तुम्हारा देखो क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी साइन का क्लियर था, कल अपने करवा दिया था इक्वलिटी साइन, ठीक है। बी की वैल्यू 1 लेकर देख लो, तुमको डाउट आता है ना, बी की वैल्यू 1 लेकर देख लो और ग्राफ बना लो। कल ऐसे ही किया था मैंने, ए की वैल्यू वो 3 पे ग्राफ पुट करके देख लिया था, सब बढ़िया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Number of integer in the range of c so that this equation has all its roots real and distinct, real and distinct। क्यूबिक के 3 रूट की कंडीशन याद है क्या? सीधा क्यूबिक के 3 रूट की कंडीशन लगाओ ना, ऐसा कुछ याद है? f(x1 × f(x2) is less than 0। कोई बताएगा x1 x2 क्या होता है? रूट्स ऑफ डेरिवेटिव, यस, रूट्स ऑफ f डैश, है ना। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, x की वैल्यू +-1 दिख गई क्या? f(1) और f(-1) लेस देन 0 अप्लाई करना है ताकि 3 रूट आ जाए। मैक्सिमा मिनिमा के सबसे आखिरी में पढ़ाते हैं, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक, याद हो तो। वन -3 + c, -1 + 3 + c लेस देन 0, c -2 c + 2 लेस देन 0। c की वैल्यू -2 से 2 दी गई क्या? डन है क्या? -2 से 2 क्या पूछा? नंबर ऑफ इंटीजर्स गिन लो भाई। ठीक है, 3 आ रहे, डन। आगे बढ़े, ठीक है, आसान सवाल है ये, कुछ ज्यादा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, f ऑफ x दे रखा है 2x, g ऑफ x दे रखा है 3 sin - x cos x। 0 से π/2 में देखना है कि f बड़ा है कि g बड़ा है।
या बराबर है? बराबर है तो कितनी बार है? वेरी गुड जेकब, शाबाश। ये करना है जेकब, जो बोल रहा है वही करना है। दो फंक्शन को कंपेयर करना है ना, तो आप क्या करो। सर कल की क्लास का पीडीएफ नहीं भेजा आपने? अरे भाई कार्तिक, क्या कर रहे हो तुम? पीडीएफ इकट्ठे कर रहे हो क्या? इतना हिसाब किताब कौन रखता है? तुम तो सारी क्लास भी आ रहे हो, हैं? तुम तो सारी क्लास भी आ रहे हो मेरे हिसाब से, और तुमको काहे पीडीएफ, है ना? मैं प्रिंट आउट लेता हूँ उसका। अच्छा, आपने प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखाया कल, आज शेयर कर देंगे please, है ना? भाई ये समझ में आया? ये जो कंपेयर करना होता है, सबको एक साइड लेके एक नया फंक्शन बना लो, इसको डिफरेंशिएट वगैरह करो, और कोशिश करो कि ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव प्रूव कर पाओ। उसी से आइडिया लगेगा, है ना? ठीक है। तो अपन जो है एच ऑफ एक्स लिखने जा रहे हैं, 2x माइनस 3 sin x प्लस एक्स कोस एक्स। एच डैश निकाला, 2 - 3 cos x प्लस कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। 2 - 2 cos x माइनस एक्स साइन एक्स। यहाँ तक पहुंच गए क्या? कोरोना कब आएगा सर? अरे नहीं आएगा, पागल हो गए? कोरोना कब आएगा? किसी किसी बातें करते बेकी बेकी। हाँ जी, कुछ इससे कुछ कमेंट कर पा रहे हो क्या? बताओ मेरे को। कि एच डैश हमेशा पॉजिटिव है कि एच डैश हमेशा नेगेटिव है, कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिख रही है। तो आपको पता है, जब एच डैश पे क्लैरिटी नहीं दिखती है तो डबल डैश पे जाके भी अपन करते हैं। आपको वो क्वेश्चन याद है? हाँ, डबल डैश निकालो, तो ये आ जाएगा 2 sin x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। तो एच डबल डैश क्या आ रहा है? साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स के ऊपर कुछ खास क्लैरिटी हो तो बता दो। कि ये पॉजिटिव है, मैं बता सकता हूँ सर, ऐसे बता सकता हूँ। नहीं, वो तो ऑप्शन है ही है, मन वो तो है ही है, पर फिर भी इसके ऊपर भी दिखता है मेरे को तो। चलो ठीक है, अपने को क्लैरिटी नहीं है, अपने को क्लैरिटी नहीं है ना, तो अपन देखो, या तो देखो इसमें ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं जो बता रहा हूँ, cos x कॉमन निकालो, तो ये 10x माइनस एक्स आ जाएगा। और 0 से लेके π/2 में 10 और x में 10 बड़ा होता है लिमिट वाले फंडे से, और cos पॉजिटिव है ही है, तो ये पॉजिटिव दिख ही गया। और अगर नहीं दिखता है ना, मैं बता देता हूँ, आप ट्रिपल डैश निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं खास मेरे को। cos x माइनस cos x प्लस x sin x, तो ट्रिपल डैश जो है वो x sin x है। समझिए, ट्रिपल डैश पे आ गए अपन, तो वो पॉजिटिव है। अब ट्रिपल डैश पॉजिटिव है, और डबल डैश की वैल्यू 0 पर 0 है, और ट्रिपल डैश पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? डबल डैश इंक्रीजिंग, तो 0 पे 0 और इंक्रीजिंग, तो फिर 0 से ऊपर। तो ये किसका ग्राफ है? ये डबल डैश का ग्राफ है। अब ध्यान से नजर इधर ही रखना। तो मैंने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि डबल डैश पॉजिटिव है। अच्छा, जैसे ही डबल डैश अगर पॉजिटिव आता है, तो उसका मीनिंग है कि एच डैश इंक्रीजिंग है, एच डैश इंक्रीजिंग है, और एच डैश की 0 पर वैल्यू 0 है, तो उसका ग्राफ बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। तो इस ग्राफ से समझ में आएगा कि एच डैश पॉजिटिव है।
एच डैश पॉजिटिव है तो एच इंक्रीजिंग है, और एच की वैल्यू 0 पर 0 है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो एच ऐसा बनेगा, ये y इक्वल टू एच ऑफ एक्स है। इस ग्राफ से पता पड़ेगा एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ माइनस जी ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ग्रेटर देन जी है, और इक्विलिटी साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओगे? क्योंकि जीरो तो हो रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था ही है। हाँ, क्योंकि वो सारी चीजें जीरो पे होगी फिर, और जीरो ओपन पे, तो सही सवाल हो गया ना। क्यों भाई, ट्रिपल डैश तक यात्रा करवा दी इसने, और क्या, उसको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव। क्लास में पढ़ाते हो, बोलता भी हूँ ध्यान से, अगर सुना हो तो बोलता भी हूँ। मैंने कहा अगर किस्मत सही रही तो आगे जाके मैं ट्रिपल डैश तक भी लेके जाऊंगा, वो इन ब्लैक बुक के लिए बोलता हूँ, इसमें ट्रिपल डैश तक कैलकुलेट करवा लेते हैं। ट्रिपल डैश तक कैलकुलेट करने के बाद तो फिर बच्चा जबरदस्त हो जाता है, फिर उसको गजब की क्लैरिटी है कि अब मैं नहीं हटूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको विश्वास आ जाता है कि कहीं ना कहीं जाके तो मैं इसको पॉजिटिव प्रूव कर ही दूंगा आगे जाके, है ना। बढ़िया है। और देखो ये भी पता पड़ जाए इस जगह पर, ये वाला चीज तो भी अच्छा है, टाइम बच जाता है कि cos x कॉमन ले लिया, सीधा यही से बता दिया, ट्रिपल टेस्ट जाना नहीं पड़ा। ठीक है भाई, अब कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही है। पिछले 15 मिनट से इसको चार्ज लगा रखा, पर इसके गजब नखरे हैं, ये 4% से ऊपर नहीं आ रहा है, और ये कंटिन्यूअसली 4% से नीचे जा रहा है। क्या होगा, 3% पे ये आ गया, क्या करें, चार्ज थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ जी भाई, करिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चार्जर भी खराब है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मेरे को चार्जर पे भी डाउट आने लग गया आजकल, या तो मैं आजकल कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा हूँ, दिन भर आईपैड काम आता है आजकल तो। पावर सेविंग मोड में डाल दो, पावर सेविंग मोड में डाल रखा है यार, देख लेता हूँ मैं, अभी डाल देता हूँ। अरे बाप रे, इसमें पावर सेवर मोड है ही नहीं, है ही नहीं। फोन में तो होता है, यहाँ पे नहीं, क्या बात है। एयरप्लेन मोड में डाल दो, हाँ, ताकि नेट चले ही नहीं। ओए, मेरे को भी नेट चाहिए होता है, तुम मेरे को ये सलाह ना दो, है ना, ठीक है। क्या समझ रखा है मेरे को, है कि मैं वैसे टीचर हूँ क्या? अरे यार ये चल नहीं रहा है, सर एक काम करो, ये अल्ट F4 कर दो, है ना। ऐसा थोड़ी हूँ मैं, वो मैं उस टाइप का नहीं हूँ भाई, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, ये कर दो, वो कर दो, सब पता है, चलो। सही था ना वो? नहीं चल रहा, अल्ट F4 कर दो, खत्म बात। आपने फर्स्ट टाइम तो किया ही होगा अल्ट F4, तब पता चला होगा। एक मिनट रुकना, कौन बोल रहा है? अभिषेक, अच्छा। हाँ अभिषेक, अल्ट F4 किया था ना, अल्ट F4 किया था ना 2010 में, जब तुम तीसरी चौथी क्लास में थे। क्या पता एलकेजी यूकेजी में हो, है? हम्म? नहीं, 2010 में कौन सी क्लास में थे तुम? आंसर ए यार, विटल तुम गए नहीं अब तक क्यों? एफ डैश लेस देन इक्वल टू जीरो, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना फॉर ऑल वैल्यूज, इसलिए। ठीक है, हाँ, चलिए कर डालिए फटाफट। तो बस प्रॉपर्टीज यूज करनी है। log 1/3, log 3 sin x प्लस a लेस देन इक्वल टू 0, log 3
साइन एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 1, साइन एक्स प्लस ए लेस देन 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ए इज, एक मिनट, साइन वगैरह सब सही चेंज किया ना, ये गड़बड़ कर दिया। डिक्रीजिंग में लेस देन 0, अच्छा यहाँ पर 1 था ना, हाँ ये हो गया 1, तो ये साइन चेंज कर दिया। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा ना, ग्रेटर देन, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन 3 माइनस साइन एक्स। फिर वो वैसा सवाल याद आ रहा है क्या कि सर ये साइन की रेंज जो है -1 से 1, सर ये 4 और ये 2 है ना, तो कुल मिलाकर सर ए जो है एक ऐसी इंटरवल से बड़ा है जो 2 से 4 के बीच में, तो ए इस इंटरवल से हमेशा बड़ा चाहिए तुमको, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। 2 से 4 वाला पोर्शन से बड़ा है तो ए की वैल्यू 4 ज्यादा होनी चाहिए। ठीक भाई, आगे बढ़े, रेडी, गुड टू गो, नेक्स्ट। चलिए, 20 से तो पंचायत भी आ रही है, तब तो आपका इफेडोर डिस्चार्ज होगा। 20 को आ रहा है क्या? हाँ यार, सुना है ना मैंने, 20 को आ रहा है। तुम थोड़ा कम ध्यान रखो, ठीक है, वो मेरे काम की चीज है, तुम्हारे काम की नहीं है। अभी पंचायत ही करवा दो बस। आपने फर्स्ट सीजन देखा था क्या? 3 बार देखा भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये चीज बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। नहीं नहीं प्रभात, तुम क्वेश्चन करो। अरे भाई मैं है ना, प्रभात वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैथमेटिक्स की बुक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसको 3 बार किया था मैंने, है ना, तुम भी करो भैया ना। अरे वो मिश्रा कहाँ है आजकल, दिखता ही नहीं है। वो था ना तुम्हारी क्लास में। रेलवे का एग्जाम है उसका? हाँ? मतलब ये किस लाइन में चला गया वो? ग्रुप डी का एग्जाम है ऐसा? मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ के? उसने क्यूआर कोड लीक किया था अलग अलग ग्रुप में। कैसी कैसी बातें निकल के आ रही है, क्या भैया क्या चल रहा है? आपका क्यूआर कोड लीक कर दिया था और डिलीट नहीं किया, और गालियां देने लगा। अरे बाप रे, मिश्रा है? इतना खतरनाक है? ठीक है, ठीक है भाई, ये मैक्सिमम मिनिमम में कमेंट करना है, तो समझ में आ गया क्या कि वो साइन चेंज कैसे हो रहा है, वो देखना। समझ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, याद आ गया क्या कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है एफ डैश का, यानी कि इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमा। और अगर किसी पॉइंट पर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है तो डिक्रीज होके इंक्रीज, तो वहां पे क्या आएगा, मिनिमा। इसको मैंने नंबर लाइन पे बनाया, पर जब मैं नंबर लाइन पे बना रहा हूँ तो मेरे को दिक्कत है कि मेरे को पता नहीं है ए और बी में कौन बड़ा है, समझ रहे हो, तो मैंने ए को बड़ा मान लिया एक बार, तो ऐसे कुछ। तो ये पॉजिटिव और ये इवन पावर है, तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगा। हम्म, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे मिनिमा आ रहा है भाई। पर दूसरा केस भी चेक कर लो, ये बी ये ए, और नहीं, उल्टा है ना, नहीं सब कुछ सेम कर दिया। सेम ही आना चाहिए उससे भी, देखना है, सेम ही आना चाहिए, वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ए और बी, बी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ मिनिमम ही आएगा। साइन चेंज नहीं हो रहा तो कुछ नहीं आएगा, ये आउट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई,
आगे बढ़ेंगे। रेडी? ठीक, नेक्स्ट। चार्जर का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे अपन। स्क्रीन मिरर करने के लिए आप कैप्चर कार्ड का यूज करते हैं क्या? नहीं, डायरेक्ट ही होता है। जूम पे डायरेक्ट ही ऑप्शन आता है ना मिरर का, सीधा आईपैड ही दिखाता है वो। जूम पे 3 आते हैं ना शेयर, शेयर जब करते हो तो आप, एक तो व्हाइट बोर्ड का आता है, उसमें एक शेयर वाला वो क्या आता है, उसमें मिरर वाला आता है, उसमें आईफोन आईपैड दिखा देता है। पीसी के साथ सेटअप नहीं भाई प्रभात, ऐसा यूं नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ओपन जूम, शेयर, शेयर स्क्रीन, 3 ऑप्शन दिखाएगा वो आपको। तीसरा ऑप्शन आईपैड वाला है, खत्म। कुछ तो फायदा हो, हाँ? भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक टाइटल आपको थोड़ा सा बताया जाता है कि यार इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत जबरदस्त चीज होती है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ, है ना? वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद। और जनरली वो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सोल्व करने में कम काम आता है, बट इनइक्वलिटीज को सोल्व करने में ज्यादा काम आता है। मैं ये भी बताता हूँ कि डिफरेंशियल इनइक्वलिटीज उसमें तो यार वही काम आता है फिर। इसके ऊपर एडवांस के पुराने पुराने बहुत अच्छे सवाल है, आजकल तो ये सवाल पूछते ही नहीं है, पर है ना। देखो अब ये है कि जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम्स जी डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई, है ना? अपने को क्या है, कमेंट किस पे करना है, पढ़ लेते हैं एक बार। आप लिख रहे हो, एक मिनट, स्टॉप मिररिंग, एक मिनट। योर स्क्रीन टाइम वाज अप टू 86%। बहुत जूम बढ़ा रहे हैं इसलिए। एप्पल वाले भी टेंशन देने में पीछे नहीं है। हर संडे को सुबह स्क्रीन टाइम की रिपोर्ट देते हैं, कम चलाया करो, बोलते भी हैं, बताओ। शुरू करें। कमेंट किस पे करना है? कमेंट है ना, एच पे करना है, राइट? कि एच इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नॉन मोनोटोनिक है ना? तो ये जो रिलेशन है, इसमें मैं चाहता हूं कि हर एक टर्म जो है वो एच जैसी हो। जी के ऊपर कमेंट करने से क्या मतलब है? तो जैसे ये जी डैश है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये जी डैश प्लस 1 आ गया, और एच डबल डैश कम्स आउट टू बी जी डबल डैश। तो इसको लिखा मैंने एच डबल डैश ऑफ एक्स, और जी डैश को लिखा एच डैश माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। एच डबल डैश ऑफ एक्स माइनस 3 एच डैश ऑफ एक्स, 3 से 3 कटता हुआ दिख गया क्या? अब सब लोग एक बार लिखना बंद कर दो और ध्यान से सुनो। नाउ इट लुक्स लाइक ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें अगर इसको y बोलता हूं तो ये dy बाई डी एक्स है, इसको y बोलता हूं तो ये dy बाई डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिखा क्या? e की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस 3x, उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेगा u इंटू वी से, जो दिख रहा है आपको। देखो ध्यान से, ये दिखा है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एच डैश और ई की पावर माइनस 3x।
लिखा गया। तो इस पूरे को अपन जो है एक नया फंक्शन बोल देते हैं, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, है ना। तो मैंने एक फंक्शन बोला एफ ऑफ एक्स विच इज एच डैश इंटू ई की पावर माइनस 3x, और मेरे को ये पता है कि जो एफ डैश है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। ये एफ के बारे में कंडीशन मेरे को पहले से पता है इस फंक्शन के बारे में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि सारी कमेंट जो है वो 0 से आगे करनी है, तो मैं वो निकालना चाहूंगा एच ऑफ 0 कितना आ रहा है। सो एच ऑफ 0 वुड बी एच डैश ऑफ 0, राइट। What about h dash of 0? So h dash of 0 will be g dash of 0 plus 1, यहां से। ठीक है भाई, और g dash of 0 कितना दे रखा है, -1, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। h of 0 0 आ गया। ये h of 0 नहीं था, ये f of 0 था, f of 0 था, है ना। f of 0 था ना ये, तो समझे। तो f of 0 0 आ गया अपने पास। f इंक्रीजिंग है, ग्राफ बनो, ऐसा बनेगा। 0 पे वैल्यू 0 है और फंक्शन इंक्रीजिंग, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। क्या आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा है एफ ऑफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और एफ ऑफ एक्स अगर 0 या 0 से बड़ा है तो एच डैश इंटू ई की पावर -3x 0 या 0 से बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो ई की पावर -3x को उधर भेज दो तो एच डैश पॉजिटिव है। एच डैश पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख गया। क्या जबरदस्त सवाल है। इनइक्वालिटीज आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इनइक्वालिटी आ गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह सब दिखा दिया, मस्त। ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस स्टेप इज वेरी क्रिटिकल, यहां से यहां आना, ये दिखाता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो देखो बनते ही जाता है ना, बाकी तो वही है। ठीक है, हाँ आराम से राइट वाला वापस बता दीजिए, ये वाला क्या भाई, ये समझ में आ गया। एफ ऑफ एक्स तो मैंने उसको माना है, अच्छा एफ डैश ग्रेटर देन 0 है और एफ इंक्रीजिंग है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 0 पे वैल्यू निकाली, तो इसमें 0 पुट कर दिया, इसमें 0 पुट कर दिया, ई की पावर 0 1, तो ये एच डैश ऑफ 0 है, और एच डैश ऑफ 0 क्या होगा, एफ जी डैश ऑफ 0 प्लस 1, और जी डैश ऑफ 0 -1 है, तो -1 और 1 0 आ गया। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 0 है, ये 0 पे 0 और फंक्शन इंक्रीजिंग, ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, उससे समझ आया कि यार फंक्शन तो पॉजिटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है यानी कि ये पॉजिटिव है। ई की पर -3x को उठा के इधर फेंक दिया, तो एच डैश ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। लाल वाला अच्छा लगता है, अच्छा लगा, अच्छा, ये हाइलाइटर है भाई एक तरीके से आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रेडी, ठीक है सर, ये यहाँ लाल लाल को नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई डन। नोकिया की फील आ रही, नोकिया वाले सांप की फील आ रही, अच्छा वैसे ऐसे ऐसे। वो गेम तुमने कभी खेला है? अच्छा, प्रो प्लेयर्स। फिर तुमने अगर वो खेला है तो फिर नोकिया में तुमने क्रिकेट वाला गेम भी खेला है? खेला है वो भी? सिक्स मारने की टेक्निक आती है ना?
सही है, शाबाश। कभी सुपर मैरियो खेला है? सुपर मैरियो खेला है? अच्छा, ठीक है, सही सही। अच्छा, दवे भी खेला है, ओके। अच्छा, प्रिंस ऑफ पर्शिया थोड़ा ज्यादा हो गया। कॉन्ट्रा खेला होगा, हाँ कॉन्ट्रा, मारियो कॉन्ट्रा ऐसे। हम्म। तुमने ऐसे वो गेम की वो कैसेट देखी है क्या? अभी तो पता नहीं, कैसेट देखी वैसे, वो एक वैसे कैसेट आती है, एक टेप की कैसेट आती है ना, हाँ स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगल टाइप बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, 99 गेम्स इन वन, वो वही वाली, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ, सही सही सही। तो तुमने थोड़ा बहुत देखा है, ज्यादा बहुत बड़ा जनरेशन गैप नहीं है फिर तो फिर जनरेशन गैप नहीं है। नहीं, उसमें गेम तो 5 से ही रहते थे, वो तो ऐसे ही लिखते पागल बनाते थे, 99 गेम्स है ना। हम भी खरीद के लाते थे, ऐसा लगता था आज तो 99 गेम्स, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे जिस दिन उसको खरीद के लेके आते थे कि 99 गेम्स, उसके सारे लेवल, अरे बाप रे, और गर्मी की छुट्टियां, अरे रे रे रे, मजा आ गया जिंदगी में, और क्या चाहिए। और टीवी पे सब बस खेलते हैं। सही है सही है। हाँ जी, ग्राफ से होगा ये क्वेश्चन। एक ब्रिक वाला भी गेम था, हाँ एक ऐसा ईंटों वाला था, उसको क्या बोलते थे, अरे इसको क्या बोलते थे, वो बम रख के जाना होता था, ऐसे ही एक एक छोटा गुड्डा होता था, ऐसे यहाँ बम रख दिया, फिर भाग जाओ, वो बम फूटेगा, फिर वहां से रास्ता बनेगा। हाँ, अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। समझ गया, मैं समझ गया, आपने बहुत गेम खेले हैं, समझ गया मैं, बस मेरे को एक आइडिया चाहिए था। ठीक है। एक रेड बॉल का भी गेम था भाई, ये तो मैंने नहीं खेला होगा। हाँ जी, इसका ग्राफ से ही होगा है ना, क्योंकि लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाना पसंद करोगे क्या? ऐसा लिख ले क्या, मोड ऑफ साइन एक्स इज ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस लुक्स फाइन। लोग मोड साइन एक्स का बना दो, ठीक है। तो मोड साइन एक्स तो ऐसा ऐसा, ये, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या, डिक्रीजिंग है, ई की पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग, और इधर भी डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, और ये वन होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ना, वो हिसाब से ऐसा आ रहा है, ऐसा यहाँ पर, फिर वापस ऐसे डिक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ है, और ये पॉइंट 0,1। अब डिक्रीजिंग है तो इन सबको कट करता हो जाएगा, पर अपने को कहा देखना, -π/2, -π/2 कहाँ पर है वो लिख लो, और 3π/2 कहाँ है वो लिख लो, इसके बीच में ही देखना है। तो 1 2 3 4 आ रहा है भाई, 4 आ रहा है। कैसे पता कि इतनी जगह कट करेगा, अरे ओए तेजस, क्या क्या चाहिए तुमको? साइन का ग्राफ ऐसे ही होगा ना, और ये ऐसे ही जा रहा है तो 2 बार कट करेगा ना, कोई डाउट है क्या इसमें? और ये ब्रांच ऐसे, ये हर ब्रांच को कट करता हुआ जाएगा ये वाला ग्राफ, तो गिन लो ना कितनी बार कट कर रहा है। भाई साइन का ग्राफ ऐसे 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 तो है नहीं, सीधा ग्राफ है, ऐसा है, और ये ऐसे आ रहा है, 2 जगह कट करेगा इधर, फिर अगली ब्रांच को भी कट करेगा, ठीक है। हम्म। जीटीए भी गेम खेला पे, सब भी आता है, खेला खेला सब खेले। आगे बढ़ते हैं। साइबर पंक 2077, ये नहीं खेला कोई, ऐसा ऐसा खतरनाक गेम नहीं खेलते। बहुत मस्त लिस्ट बना दी प्रभात अभी से। अच्छा, ये प्रभात पढ़ाई कर लो तुम, ठीक है, अभी अभी से लिस्ट बना रहे हो, है भाई।
तुम्हारा दिन रात सपने में वही चलता होगा तुम्हारा तो, और ये भी देखना है, ये भी देखना है। हाँ मैंने भी बनाई थी, पर हम तो है ना हर फ्राइडे को ही बैठते थे बस, है ना, कि हाँ इस फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज हुई है। उस टाइम वेब सीरीज का जमाना नहीं था ना, उस टाइम बॉलीवुड के पीछे लोग पागल थे मतलब। मैं पहले मूवीज देखता हूँ फिर लिस्ट में डालता हूँ, सही है भाई। चलिए शुरू करें। हाँ जी। कैसे क्या चेक करना पसंद करेंगे आप? जैसे आ, मेरे को डी ऑप्शन तो जाना पहचाना दिख रहा है। याद आया? हम्म। हम्म, अभी किया है ना। आपको पता है ये 3x² - 3 इसका डेरिवेटिव आया था, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आई थी, और अपन ने f(1) × f(-1) लेस देन जीरो अप्लाई किया था, तो c की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आई थी। और ये बोल रहा c ग्रेटर देन जीरो है, तो c की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रखी, है ना, तो देखते हैं हम दो सोल्यूशन, ग्राफ ही बना ले फिर तो। -2 से 2 आया था ये। हाँ ठीक है, तो ग्राफ ही बना लूं फिर मैं, है ना, ग्राफ बना लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का आज। 2 पर 1 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, और -1 पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ठीक है। और बस ठीक है, तो यार फिर x³ - x का ही ग्राफ बनाते हैं। सुनो, फिर है ना, फिर ये सब नहीं करते, फिर एक काम करते हैं, सब हटाओ ये, ऐसे कर लेते हैं इसको। समझ गए क्या, वो c को अलग करके, मतलब x³ - 3x इज -c, और इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना। 0 पे 0 दिख गया, और 1 और -1 पे वैल्यू, तो ये मेरा f(x) है ना, इसमें 1 पे वैल्यू -2, -1 पे वैल्यू 2, ऐसा बन गया। हम्म, अब ये बोल रहा है कि भाई c ग्रेटर देन जीरो, लाइन खींचो ऊपर, और 0 से 1 में x की वैल्यू, ये 0 से 1 में, इसके दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? नहीं आएंगे, पागल बना रहा, कैसे आएंगे भाई? अगर आप ऐसे लाइन खींच भी दोगे तो भी जो ये सॉल्यूशन आ रहे हैं, ये 1, 2 और 3 जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसमें से 0 से 1 में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। c ग्रेटर देन जीरो है ना, अपने को -c खींचना है, अरे बाप रे। ठीक है भाई, एक मिनट। अपने को -c है, तो -c नीचे आ जाएगा, राइट, है ना, तो भी इसका एक ही आ सकता है। और -c तो एक्चुअली आप ऐसे भी खींच सकते हो, कुछ भी नहीं आएगा, ये गलत है। दो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, है ना, 0 से 1 में नहीं आएंगे, 0 से 1 में नहीं आएंगे, है ना? बाकी तो दिखा दूंगा कि ये देखो दो आ रहे हैं, पर ये 0 से 1 में नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन की कैलकुलेशन। अच्छा, मेरे को बी ऑप्शन बहुत आसान दिख रहा है, पहले जो आसान दिखता है मैं वो कर रहा हूँ। बी गलत क्यों है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव दिख गया, 5x⁴ + 4 ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग फंक्शन का एक ही रूट आता है, 4 डिग्री है, तो फिर तो 3 तो नहीं आ पाएंगे, एक ही रूट आएगा, और डिग्री का एक ही रूट होगा, और मिनिमम एक रूट होता है, और तुमने उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखा दिया तो एक ही आएगा फिर। डन। हाँ जी, ए ऑप्शन पे आ जाओ। x⁴ + 2x² - 6x + 2 हैज 4 रियल सॉल्यूशन, ग्राफ बना ले। f बोलो इसको, f डैश निकालो, 4x³ + 4x - 6। डबल डैश
12x² + 4 दिख गया क्या यहाँ तक? कहना इससे डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है, तो कहना इससे ये कॉनकेव अप है हमेशा। डबल डैश पॉजिटिव तो कॉनकेव अप। तुम सोच सुन लो एक बार, इसका ग्राफ बनाना है। और देखो 4 रूट कब आते हैं? जब ऐसा ऐसा होता है, राइट? डब्ल्यू टाइप से ग्राफ बनेगा तो 4 रूट आएंगे, आया ना? तुम ये समझो कि ये कॉनकेव अप है, फिर ये पोर्शन कॉनकेव डाउन है, फिर अप हुआ है, तो कॉनकेविटी बदलेगी तो डब्ल्यू बनेगा ना। आप बोल रहे हो कॉनकेव अप की ग्राफ बनाना है, तो भाई कॉनकेव अप ग्राफ बनाना है तो फिर ऐसा ग्राफ बनना ही नहीं चाहिए। और कॉनकेव अप में भी दिक्कत है, पता है तुमको? कॉनकेव अप में भी क्या है, सर ऐसा बनाऊं या फिर ऐसा बनाऊं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? चलो ठीक है, वो f(0) वो सब देख के पता पड़ेगा, छोड़ो तुम तो, सब छोड़ो। इसके 4 रूट आएंगे क्या? 4 तो नहीं आएगा। 4 के लिए तो डब्ल्यू बनाओ तुम, बस बात ही खत्म, नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शन भी गया। सी बच रहा है, तो सी सही है ना? मैक्सिमम तो ये आ सकते हैं। अब सी को चेक कर लेते हैं, सी का क्या सीन है। तो ये लिखा हुआ है x⁻n+ax x⁻n+ax+b है। n is even, has at most 2 real solution। हाँ ठीक है ना? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। क्या बोलते हो? क्या करें? एक काम करें, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, nx(n−1+a)। कुछ दिखा नहीं इससे यार। n जो है इवन है तो ये ओड हो गया, ये ओड हो गया तो मतलब ये ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो सब a पे भी डिपेंड करता है। हाँ चलेगा ना? इसका एक रूट आएगा क्या? ये ओड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया ना, एटलीस्ट 1 रियल रूट। ठीक है। और अगर मैं एक बार डबल डैश निकाल लेता हूँ, सो n × n−1 x⁻n−2, भाई ये हमेशा ही पॉजिटिव हो गया, डबल डैश ऑलवेज। हाँ, तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, सही है फिर तो। समझे क्या? भाई इवन पावर का ग्राफ बनाना है आपको। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, चाहे x⁻4 लो, चाहे x⁻2 लो, चाहे x⁻6 लो। अगर आप हमेशा कॉनकेव अप ग्राफ बनाओगे तो ये आपके x और y एक्सिस है, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऊपर ही बनेगा। तो मैक्सिमम 2 ही रूट आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं दिखा सकते, किसी बात में नहीं दिखा सकते। हाँ 0 आ सकता है, वो चलेगा, बट 2 से ऊपर नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि कॉन्केविटी हमेशा पॉजिटिव है। सी ऑप्शन सही है भाई, है ना? सी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन ने बहुत कुछ सिखा दिया आपको। आप है ना डैश और डबल डैश निकालने में हिचकिचाए नहीं, तुम समझ रहे हो? आपके सामने की बात है, मैंने एफ डैश निकाल के कुछ सोचने की कोशिश की, मजा नहीं आया, मैंने डबल डैश निकाल लिया। और आई थिंक सेम चीज अपन इसमें ही फंस रहे थे, इसमें भी डैश निकाल के देखा, मजा नहीं आया, डबल डैश निकाल के बहुत आइडिया मिल गया कॉन्केविटी से। ठीक है, ओके। तो कल क्लास नहीं है ना? और आप होमवर्क लिख लो। ठीक है, होमवर्क है भाई, एक तो है ना, आप जो है इंटीग्रेशन, कहाँ पर थे आप? इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3 कर चुके थे ना, तो इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 4 कर लो। ठीक है, और एक्सरसाइज 5 बाद में करते हैं, मतलब अभी, और एओडी लेके आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, कल छुट्टी है ना, 30 कर लो।
एओडी के, और इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 4 कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन हाँ करना है, मैं कर पाऊंगा, 10-10 क्वेश्चन करके कर पाऊंगा। ठीक है सर, केवीपीवाई के लिए क्या क्या पढ़े? अरे कुछ मत पढ़ो, ठीक है, जो चल रहा हो चलने दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम फॉलो करेंगे नाइट स्टडीज को। आज कर लो, है ना, आज संडे है, देखे ट्राई करो, है ना, दिन में सो जाओ, रात भर पढ़ो बैठ के। ठीक है भाई, है ना। तो अपन कल नहीं मिलेंगे, समझ में आ रही बात, अपन मिलेंगे परसों। तो आप हो सकता है कि कल नहीं मिलेंगे तो आप मॉक पेपर कर लो जिन्होंने नहीं दिया है ना। अरे कल बाकी है तो कल दिन खाली है तो कर लो, हाँ मेंस का कर लो। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी अभी। ठीक है भाई, चलिए बाय।